Welcome to CI International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे हम, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका कि अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए सरकार क्या क्या काम करती है, किस तरीके से सरकार लोगों को स्वस्थ रखने के लिए अपनी भूमिका को निभाती है। तो आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे क्या किया जा सकता है, मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं सभी लोगों तक पहुंचे उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। ठीक है, तो उनमें क्या करने के लिए हम उसके अंदर 2 अनुभवों के बारे में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे केरल का अनुभव, यह हमारे ही देश का एक राज्य है, और एक है मैं कोस्टा रिका का तरीका पढ़ेंगे। कोस्टा रिका एक कंट्री है कि इसमें किस तरीके इन्होंने स्वास्थ्य पर ध्यान रखा है। ओके, देखिए क्या किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दिशा अच्छी नहीं है। कह रहे कोई संदेह ही नहीं, कोई शक की बात ही नहीं है कि हमारे देश में लोगों का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वे अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों को और सुविधाहीन लोगों को गुणात्मक सेवाएं प्रदान करें कि यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है और इसलिए ये गवर्नमेंट का ही उत्तरदायित्व है कि वो अपने लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। ऐसे लोगों को जो गरीब हैं या सुविधाहीन, मतलब जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, उनको गुणात्मक अच्छी क्वालिटी पर उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए। फिर भी नागरिकों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं पर भी निर्भर है। कह रहे कि मानव का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सेवाओं पर निर्भर करता है, मीन्स आधारभूत सेवाएं जैसे कि भोजन, पानी और हवा। मान लीजिए हमें प्रॉपर भोजन नहीं मिल रहा है, ठीक है, हम कुपोषण का शिकार हो गए हैं तो भी हम बीमार होंगे। हमें स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा तो भी हम बीमार होंगे, ठीक है, और हमारे आसपास की रहने की जगह अच्छी नहीं तो भी हम बीमार हो जाएंगे। और उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं पर भी निर्भर करता है। आधारभूत सेवाओं पर तो निर्भर किया ही किया, लेकिन यदि हमें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती, तो यदि हम बीमार हो जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, हमारा अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है कि गवर्नमेंट दोनों पक्षों पर कार्य करे, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए, साथ में उनकी बेसिक नीड्स को भी पूरा करे। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। अगले पेज पर उदाहरण दिए। फर्स्ट दिया हुआ है केरल का अनुभव। ये हमारी ही कंट्री का एक राज्य है, ठीक है, इंडिया के बिल्कुल लास्ट साउथ कॉर्नर पर है ये राज्य। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। अब सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या परिवर्तन किया, देखिए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। मतलब जितनी राज्य की इनकम थी, जितना बजट था कि इस वर्ष वो कितना पैसा खर्च करेंगे, उसका 40% उन्होंने पंचायतों को दे दिया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। पंचायत योजनाएं कर सकती थी, लोगों को पानी अच्छे से मिले, लोगों को सड़क बनाई जाए, ठीक है, गांव में गंदगी ना रहे, वहां पर सफाई अभियान चलाया जाए। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। मतलब पंचायतों को जो पैसा मिला उसने उससे लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए, औरतों की शिक्षा पर, औरतों के विकास पर और शिक्षा पर खर्च किया। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई कि किस तरीके से लोगों के अंदर पानी जब वितरित किया जाता है, लोगों तक पानी पहुंचाया जाता है, उसकी उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। स्वास्थ्य केंद्र जो वहां पर हेल्थ सेंटर थे, उनकी स्थिति भी बहुत खराब थी, उसको भी पंचायतों ने इम्प्रूव किया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही। इतने ज्यादा प्रयत्न किए गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी समस्याएं कम तो हुई, लेकिन अभी भी कुछ हद तक बनी हुई थी। जैसे कि अभी भी दवाइयों की कमी थी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर थे। यदि मतलब ज्यादा पेशेंट आ जाए तो हॉस्पिटल में पूरी तरीके से बिस्तर नहीं थे, और पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना, या फिर उन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर ही नहीं थे, या जितने डॉक्टर चाहिए उतने नहीं थे।
इन समस्याओं को दूर करने की हमें आज भी आवश्यकता है। आइए अब हम एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को जानें। अभी अन्य देश कौन सा है? कोस्टा रिका। कोस्टा रिका ने लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या किया वो अब हम जानते हैं। कोस्टा रिका को दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। अमेरिका जो महाद्वीप है ना, वो नॉर्थ अमेरिका भी है और साउथ अमेरिका भी है। तो जो दक्षिणी अमेरिका में एक कंट्री है कोस्टा रिका, उसमें एक सबसे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे स्वस्थ कंट्री माना जाता है कोस्टा रिका को। इसका मुख्य कारण है उसके संविधान में ही निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कोस्टा रिका कंट्री ने एक निर्णय लिया कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे, कि उन्हें आर्मी की तो कोई जरूरत ही नहीं है, और जो सेना पर जो पैसा खर्च करना था उसने लोगों के स्वास्थ्य पर खर्च किया। उन्होंने सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च किया। और कोस्टा रिका की सरकार ये मानती थी कि देश के विकास के लिए लोगों का स्वस्थ होना जरूरी है, इसलिए उन्होंने अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया। मतलब उनका मानना था कि अगर देश के नागरिक स्वस्थ होंगे तो अगर देश पर कोई मुसीबत आती है तो वो देश के लिए आर्मी का काम करेंगे, इसलिए आर्मी रखने की कोई जरूरत नहीं, हमें अपने देश के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा करना है। कोस्टा रिका की सरकार ने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है। सारी मूलभूत आवश्यकताएं मतलब भोजन, पानी, ऐसा कोई व्यक्ति ना रहे जो कि कुपोषण का शिकार हो। गवर्नमेंट इसका ध्यान रखती है, जैसे कि पीने का सुरक्षित पानी लोगों तक मिले, सफाई हो पूरी तरीके से, लोगों को अच्छा पोषण मिले और आवास, उनका आवासीय स्थल अच्छा हो, लोगों के पास घर हो, आसपास गंदगी ना हो। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। मतलब उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी शिक्षा को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया है। ओके स्टूडेंट, इससे